अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। सारे ममालिक हदीस में मौजूद है कि मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे जिन्हें यहूदी ग्रेटर इजराइल में शामिल करते हैं। शाम सारा, इराक सारा, मिस्र का डेल्टा जितना इलाका जरखेज है उसका जो भी अच्छा इलाका है सारा, यहाँ तक कि हदीस में तो आता है कि मदीने के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे लेकिन मदीने में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अल्लाह ताला खुसूसी हिफाजत फरमाएगा। तो ये बड़ी तल्ख भट्टी आने वाली है। ये क्यों है सजा? सजा इसलिए है कि हमने इस्लाम से बेवफाई की। ठीक बात है, अल्लाह को तो ना हमसे कोई दुश्मनी है ना हमारे दुश्मनों से कोई उसकी दोस्ती है माज़अल्लाह। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसने मशरिक़ वुस्ता की सियासत और आलमी ताल्लुकात को बदल कर रख दिया। ये हैं इब्राहिमी मुआहिदे। और ये मुआहिदे क्या हैं, कि इनमें से कौन से ममालिक शामिल हैं, और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान और बाकी दुनिया के लिए इनके क्या मानी है। आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि इब्राहिमी मुआहदे क्या हैं। सितंबर 2020 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में इसराइल और कुछ अरब ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ये तारीखी मुआहदे तय पाए। इन मुआहदों का नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया, जो यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों बड़े इब्राहिमी मज़ाहब के लिए मुश्तरका और काबिल एहतराम शख्स। अब ये नाम मुख्तलिफ अकायद के मानने वालों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे की इलामत के तौर पर दिया गया। सबसे पहले मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इन मुआहदों से इन ममालिक ने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया और इसके साथ सफारती, इक्तसादी और सकाफती ताल्लुकात कायम किए। ये एक ऐसा इकदाम था कि जिसने कई दहाइयों की दुश्मनी और अदम तस्लीम के बाद मशरिक़ वुस्ता में एक नई तारीख रकम की। इन मुआहदों के पीछे क्या मकासद थे और इनसे क्या फवायद हासिल हुए। व्यूअर्स, बुनियादी मकासद इसराइल और इन अरब ममालिक के दरमियान मुकम्मल सफारती ताल्लुकात का क़याम था। एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में सफारत खाने खोले गए और वफूद का तबादला शुरू हुआ। अब ये मुआहदे इसराइल और दस्तखत करने वाले ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और सियासत के नए दरवाजे खोलते हैं। फ्लाइट्स शुरू हुई, बिजनेस डील्स साइन हुई, जिसका मकसद इसराइल को वसी इलाकाई मुआशियत में जम करना था। व्यूअर्स, इन मुआहदों ने लोगों के दरमियान सफरी पाबंदियां नरम की और सकाफती, तालीमी और सियाहती तबादलों को फरोग दिया। इसका मकसद सिर्फ हुकूमतों को नहीं बल्कि अवाम को भी करीब लाना था, ताकि सदियों की गलत फहमियों और दूरियों को खत्म किया जा सके। और एक बड़ा मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना, ईरान जैसे मुश्तरका चैलेंज से निमटना और ज्यादा मुस्तहकम और ताउन पर मबनी माहौल पैदा करना था। बज़ाहिर ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। जहां एक तरफ इन मुआहदों को अमन की जानिब एक कदम करार दिया गया, वहीं फलस्तीनियों की जानिब से इस पर शदीद तनकीद की गई। अब फलस्तीनियों का कहना है कि ये मुआहदे इनके हकूक और इनके काज को नजरअंदाज करते हैं और इसराइल के कब्जे और गैर कानूनी बस्तियों को मजीद तकवीयत देते हैं। व्यूअर्स, इनके नजदीक ये मुआहदे फलस्तीन रियासत के क़याम और यरूशलेम यानी कि बैतुल मक़दस के मुस्तकबिल के बारे में इनके बुनियादी मुतालबात को पसे पुष्ट डालते हैं। इससे महसूस होता है कि अरब ममालिक ने अपने इस वक्त, जब इसराइल की तरफ से बस्तियों की तोसी और फलस्तीनियों पर जबर में कोई कमी नहीं आई, तो कई फलस्तीनी रहनुमाओं ने इसे सदी का सौदा या मौत का सौदा करार दिया। इस तनकीद में बहुत वजन है, क्योंकि फलस्तीनी मसला इस खत्ते के दिल में है। अमन तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक बुनियादी मसाइल हल ना हो। अब आते हैं इस सबसे अहम सवाल पर कि पाकिस्तान का इस मामले पर
क्या मौकफ है और क्या इससे इन मुआहिदों में शामिल होना चाहिए। व्यूअर्स, तारीखी तौर पर पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि वो इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक ना मिल जाए और इनकी एक आजाद और खुद मुख्तियार रियासत कायम ना हो जाए। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक है। पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की अक्सरियत फलस्तीनी काज के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और इसराइल को तस्लीम करना, खास तौर पर जब फलस्तीनियों पर मुजालम जारी हो, अवामी सतह पर शदीद रद्द अमल का बाइस बन सकता है। और पाकिस्तान का एक अखलाकी और असूली मौकफ है कि जो आलमी सतह पर इसकी शनाख्त का हिस्सा है कि इस मौकफ को बदलना तवील मुद्दती साख को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यूअर्स, जब तक फलस्तीनी मसला हल नहीं होता, ताल्लुकात को मामूल पर लाना खित्ते में मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। और कुछ माहरीन का ख्याल है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के लिए मौके खोल सकते हैं। खास तौर पर अमेरिका और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। अब ताल्लुकात को मामूल पर लाना पाकिस्तान को इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ज्यादा सफारती लचक फराहम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सबसे अहम है कि वो अपने अवाम की उमंगों और सलामती के मफादात का ख्याल रखे। फिलहाल पाकिस्तान का सरकारी मौकफ तब्दील नहीं हुआ है और ये फलस्तीन के हक के खुद इरादियत की भरपूर हमायत करता है। इब्राहिमी मुआहदे में बिलाशुबा मशरिक़ वुस्ता का जुग्राफियाई सियासी मंजरनामा बदल दिया है। उन्होंने एक तरफ नए इतिहाद बनाए हैं और दूसरी तरफ दरीना तनाज़ात को मजीद पेचीदा भी कर दिया है। व्यूअर्स, इन मुआहदों के जरिए खित्ते में नए तिजारती रास्ते और सकाफती रवाबत कायम हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हकीकी अमन की जानिब एक कदम है या सिर्फ वक्ती मफादात का इत्तेहाद। मुस्तकबिल में यह देखना होगा कि क्या ये मुआहदे फलस्तीन के मसले के हल में मददगार साबित होते हैं या इन्हें मजीद नजरअंदाज करते हुए खत्ते में मजीद बेचैनी का बाइस बनते हैं। हकीकी और पायदार अमन के लिए फलस्तीनियों के बुनियादी हकूक का हसूल नागुज़ीर है। तो ये था इब्राहिमी मुआहदे का एक मुख्तसर जायजा। ये एक पेचीदा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इब्राहिमी मुआहदे मशरिक़ वुस्ता में हकीकी अमन ला सकते हैं? क्या पाकिस्तान को अपना मौकफ बदलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोहम्मद फयाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।